बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भगवान भगवती से, और आज है प्रथम पूजा। तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सभी को ही हो और आगे बढ़ते रहे। तो सुबह सुबह हो गई है 8:24 हो चुके हैं, और सुबह का जो डेली वर्क है मेरा सब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बच्चे चले गए हैं स्कूल। उसके बाद आ गई हूँ पूजा के मंदिर में, तो करनी थी पूजा और साथ साथ तोड़ने थे। और थोड़ा थोड़ा अपराजिता का फूल भी हो गया है, देखिए ऐसा। तो इस तरह से फर्स्ट पूजा शुरू। तो ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और पूजा आज से शुरू है, तो फिर से सभी बड़ों को प्रणाम। और देखिए सबका मंगलमय हो भगवती की कृपा से। तो चलते हैं मंदिर, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो नवरात्रि का पहला दिन है, तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है शुरू। तो यहाँ पे मैं हर नवरात्रि में, पिछले भी ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो यहाँ पे मैं भगवान जी की जो माता भगवती है, पहला दिन है पूजा माँ भगवती पे। मैं पूजा की थाली कर रही थी तैयार, और हस्बैंड जी बैठ गए थे पाठ करने के लिए। तो मैं उनको हर नवरात्रि में इसी तरह से मेरी रहती है कि पूजा की थाली तैयार करके देती हूँ उन्हें, और वो पूरा 9 दिन का फलाहार पे रहते हैं। और इस बार थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है, तो उनको शाम को मैं कही सेंधा नमक एक टाइम आप नमक पे खा लीजिए। तो यहाँ पे नवरात्रि पे जो है सब माता सबकी पे ऊपर कृपा बनाए रखे, और सबके जीवन में इसी तरह से खुशियाँ आती रहे, और सबके जीवन में माँ जो है खुशियों की बौछार करते रहे। सब जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबका जीवन आनंद से हो, और 9 दिन जो है माँ भगवती की असीम कृपा हम लोगों पे बनी रहे, और सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही अभिलाषा है। तो पूजा की जो विधि होती है, मुझे पूजा में सारा कुछ नियम पालन करना होता है, और सारा कुछ नियम से अगर आप करते हैं तो आपको पूजा बहुत ही अच्छी लगती है, और मन भी एक शांत जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा बेलपत्र, फूल, पान, तो यहाँ पे मैं पान को एक एक कर धो कर मेरा पान और बेलपत्र में मैं यहाँ पे ओम लिखती हूँ। तो सारे बेलपत्र जो भी 9 दिन भगवती को चढ़ते हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी से बात भी हो रही थी कि मतलब जल्दी जल्दी थोड़ा सा फास्ट करके, थोड़ी सी लेट हो चुकी थी, और यहाँ पे हस्बैंड जी आ चुके थे। तो हम लोगों के यहाँ धोती गमछा, जो कि एक नियम होता है, सब घर का अपना अपना एक भगवती की आराधना करने का नियम होता है, पर हमारे घर में एक नियम है धोती गंजी इसी में ही मतलब पहन कर पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैं एक एक कर बेलपत्र में ओम लिख रही थी रोली चंदन से, और थाली जल्दी जल्दी तैयार, जितना भी पूजा में सामान लगता है एक एक कर बारी बारी से मैं थाली सजा रही थी, और हस्बैंड जी से बात भी कर रही थी कि बेलपत्र जो है, इस बार का बेलपत्र थोड़ा सा कभी कभी होता है, फूल वाले बेलपत्र जो है अच्छे नहीं आते हैं, और कभी कभी अच्छा आता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी से बात भी हो रही थी, और मैं उसमें बेलपत्र में लिख भी रही थी। तो दोनों काम एक साथ हो रहे थे, और जल्दी जल्दी बेलपत्र, और यहाँ पे कुछ वो बोल रहे थे जिसके वजह से मुझे थोड़ी हंसी आ गई। तो यहाँ पे भगवती की पूजा भी हो रही थी, और थोड़ा सा ध्यान भगवती पर, मतलब पाठ अभी शुरू नहीं हुआ था। तो हम लोगों के यहाँ 9 पान और कसेली और उस पर नवेद रखा जाता है। तो यहाँ पे मैं एक एक कर बारी बारी से सारा बेलपत्र में लिख रही थी। मेरा बेलपत्र जो है लिखा हुआ हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे जो है नवेद की तैयारी कर रही थी। तो नवेद में यहाँ पे मैंने लिया है मखाना। तो सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो मेरी ये इच्छा रहती है कि जितना भी भगवती को भोग लगाऊं, जितना मेरे से बन सकता है। सभी लोग अपने अपने तरफ से कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे भगवती को मखाना, कसेली, तो 9 पान पे 9 कसेली हम लोगों के यहाँ चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे कसेली गिन गिन कर दे रही थी, और उनको मैं, हस्बैंड जी को, सब दिन इसी तरह से मैं धो कर थाली में पूरा चीज़, जितना भी नवेद का, भोग का, फल, बेलपत्र, जो भी सामान पूजा की सामग्री में लगते हैं, वो सब मैं सजा कर देते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही थी दाल, ये लौंग भी चढ़ते हैं, उसके बाद इलायची भी होती है। यहाँ पे थी कटिंग वाली मिश्री, इलायची दाना,
और खजूर, जितने भी माँ भगवती को प्रसाद नवेद के रूप में चढ़ाया जाता है उतना कम ही, मुझे तो लगता है कम ही है। तो माँ की कृपा इसी तरह से बने रहे और हर साल मैं माँ की जो है पूजा इसी तरह से करती रहूँ। और यहाँ पे मैंने इलायची दाना लिया है, इलायची दाना, और उसके बाद था बतासा। बतासा को दुर्गा माँ का बहुत ही प्रिय भोग में माना जाता है, इसलिए मुझे 9 दिन बतासा का भी मैं यहाँ पे भोग लगाती हूँ। तो 9 दिन नवमी तक मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ। तो पान के ऊपर मैं यहाँ पे चढ़ाती हूँ बतासा। तो यहाँ पे मैंने बतासा ले लिया था, उसके बाद किशमिश थे, ड्राई फ्रूट्स में काजू थे, और सारे सामान को मैं बारी बारी से याद कर कर के जो हस्बैंड जी लेके आए थे तो एक एक कर मैं उनसे मतलब आगे का पूजा का वो विधि भी पूछ रहे थे किस तरह से क्या चढ़ाना है। और यहाँ पे मैं ले रही थी खजूर। तो खजूर भी माँ भगवती को पिछले साल मैं नहीं चढ़ा पाई थी, तो इस बार मुझे याद था कि खजूर चढ़ाना है। तो ये एक अच्छा एनर्जी का भी माना जाता है। अगर आप खजूर खाते हैं, जो लोग फलाहार में रहते हैं, तो पानी बहुत कम प्यास लगती है और एनर्जी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो मुझे कोई मतलब पूजा करते करते इतने साल हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ जब नया होता है तो मैं उसको इस ब्लॉग में आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप मतलब अपने पूजा इसमें शामिल कर सकते हैं और बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था खजूर और सारे ड्राई फ्रूट्स। ॐ नमः चण्डिकाय। श्री अर्गलाश्रोतम ओम श्री अर्गलाश्रोत मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीते सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगो। ओम नमः चण्डिकाय। मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटव भय विद्रा विदात्री वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय महिषासुर निर्नाशी भक्ताना सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय रक्त बीच वदे देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय शुंभस्य निशुंभस्य धूम्राक्षस च मर्दनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय वंदिता गृयुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दूरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय स्तुवदभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय चंडिके सत्तंगे त्वां चिंत्य भक्तिता। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय विदेहि दुष्टां नाशम विदेहि बलमुच्चके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाश्रयम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय सुरासुर शिरोरत्न निगृष्ट चरणंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु। रूपम देहि
देव देव सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बृहस्पति जी वाला कर लो।